हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइज। तो हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपको क्या कहते हैं सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे वाले सीटेट में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें आगे बढ़ते हैं जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो इनमें से कौन सा है जो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है गाइस? तो जो तालाब होता है वो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कैसा? पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कौन जीवी कारक नहीं है, यानी कि इनमें से वह कौन सा कारक है जो कि जीवी कारक नहीं है, जिनमें जीवन नहीं होता है। तो जंतुओं में भी होता है, पौधों में भी होता है, सूक्ष्म जीवी, लेकिन जो चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनमें जीवी कारक नहीं होता है। ठीक है गाइस, तो चौथा हो जाएगा हमारा इसका आंसर सही। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो अधिकतर पेड़ पौधे गाइस कहाँ पाए जाते हैं? तो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थलमंडल पर। कहाँ पर? स्थलमंडल पर ही ज्यादातर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जीव जंतु जो है वो ज्यादातर पेड़ स्थलमंडल पर ही पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को कहते हैं। यानी कि जो अन्य मृत जंतु होते हैं, अन्य जो जंतु होते हैं, जीव जंतु होते हैं, वो जब वो मर जाते हैं तो उन मरे हुए जीव जंतुओं पर जो जीव क्या कहते हैं अपना निर्वाह करते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो वो कौन होते हैं गाइस? तो वो होते हैं स्कैवेंजर। कौन होते हैं? स्कैवेंजर। ठीक है गाइस, जो कि मरे हुए जीवों पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सीएनजी संक्षिप्त रूप है। तो सीएनजी किसका संक्षिप्त रूप है गाइस? तो ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का सीएनजी संक्षिप्त रूप है। किसका? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को संभालती है? तो इनमें से वह कौन सी संस्था है गाइस जो कि पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा को संभालती है गाइस? तो वो है क्या कहते हैं पेटा। कौन सी है? पेटा है, यूएन है, WWF है, WHO है। तो इनमें से कौन सी है जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? तो वो है WWF, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड। क्या? वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है वो क्या कहते हैं पूरे विश्व में क्या कहते हैं पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है, यानी कि जो हम कीटनाशक जो हम फसलों में डालते हैं तो उनसे इनमें से कौन सा है जो कि सबसे ज्यादा अधिक इस्तेमाल करने से कौन सा प्रदूषण होता है? ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, या फिर इनमें से सभी? तो जो गाइस जो कीटनाशियों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होता है। क्या? जल प्रदूषण। कैसे? क्योंकि जो हम कीटनाशक क्या कहते हैं जमीन पे डालते हैं तो जमीन पे जो बारिश होती है तो बारिश से पानी के माध्यम से जो वो है वो तालाबों नदियों में चला जाता है, अच्छे पानी में चला जाता है और उसी पानी को फिर हम यूज करते हैं, तो जिससे क्या होता है जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है गाइस, तो अत्यधिक कीटनाशक के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। जो लवण होते हैं और वो जल का अवशोषण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? एनहाइड्रस लवण कहलाते हैं, या हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं, या हाइड्रोफिलिक लवण कहलाते हैं, या हाइड्रोफोबिक लवण कहलाते हैं। तो ये जो लवण जो जल के साथ अवशोषण करते हैं उन्हें हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है। तो इनमें से वह कौन सा पद है जो कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है? तो वो क्या है? तो वो है गाइस स्वस्थानीय संरक्षण। कौन सा? स्वस्थानीय संरक्षण। जहाँ पर वो रहते हैं वहीं उनका संरक्षण करना चाहिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? यानी कि इनमें से वह कौन सा है जो कि विश्व ऊष्मायन, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर जो इतना गर्म हो रही है, पृथ्वी इतनी गर्मी बढ़ रही है, तो उसका कारण क्या है? मृदा प्रदूषण है, या जल प्रदूषण है, या वायु प्रदूषण है, या ध्वनि प्रदूषण? तो गाइस विश्व ऊष्मायन का कारण है वायु प्रदूषण। कौन सा? वायु प्रदूषण। क्योंकि अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, जब पेड़ काटे जा रहे हैं तो क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादातर फैल रही है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और सबसे गर्म गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और पृथ्वी का वार्म यानी कि ऊष्मायन होने का कारण भी क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है गाइस, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा मात्रा में फैल रही है और पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, इसीलिए कहते हैं कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ ताकि जो हमारी पृथ्वी है वो ऊष्मायन से बच सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ की अधिकांश जगह आवृत किया है जो लगभग है, यानी कि जो समुद्र है वो पृथ्वी के कितने भाग को घेरे हुए है। जो समुद्र है ये हमारी पृथ्वी है और जो समुद्र है वो हमारे कितने भाग को समुद्र क्या कहते हैं पृथ्वी को घेरे हुए है समुद्र, तो वो घेरे हैं 2/3 को। कितने हिस्से को? 2/3 हिस्से को क्या कहते हैं समुद्र हमारी पृथ्वी को घेरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सैटेलेक्टाइट एवं सैटेलेग्माइट में निरीक्षण होता है, यानी कि जो सैटेलेक्टाइट है और सैटेलेग्माइट है उसमें निरीक्षण होता है किसका? तो उसमें निरीक्षण मैग्नीशियम कार्बोनेट का होता है या सिलिका का होता है या कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो उसमें गाइस निरीक्षण होता है कैल्शियम कार्बोनाइट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनाइट का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो इनमें से वह कौन सा है जो कि एक वायु प्रदूषण का उदाहरण है? तो वाहनों से निकलने वाली गैसों से वायु प्रदूषण होता है, तो होता है। कोहरा एवं कुहासा जो होता है, जो धुंध सी छा जाती है तो उससे क्या वायु प्रदूषण होता है, तो होता है। जलती लकड़ियों या चारकोल से निकली गैस, जो जलती हुई लकड़ियां होती हैं, क्या उनसे भी वायु प्रदूषण होता है? तो होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या? इन सभी के द्वारा वायु प्रदूषण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है, यानी कि जो भारत और दूसरे देशों में जो प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनमें इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसे क्या कहते हैं उसके प्रयोग के लिए रोका गया? तो प्लास्टिक के थैलों को रोका गया है या कागज के थैलों या नायलॉन के थैले या चमड़े के थैले? तो गाइस जो प्लास्टिक है प्लास्टिक के थैलों को रोका गया है। आपने भी सुना होगा कि प्लास्टिक की पॉलीथीन चलना बंद हो गई, तो प्लास्टिक के जो थैले होते हैं उनका प्रयोग प्रदूषण को रोकने के लिए बंद किया गया है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक होती है वो गलती नहीं है, उसका रिसाइकिल नहीं होता है, इसके कारण इसे रोका गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है? तो इनमें से वह कौन सा कारक है जो कि विश्व ऊष्मायन के लिए क्या कहते हैं विश्व ऊष्मा के लिए क्या कहते हैं उत्तरदायित्व है? तो कौन है उत्तरदायी है? तो पेड़ पौधों से निकलने वाली गैस उत्तरदायी है, या वाहनों से निकलने वाली गैस, या भट्टियों से निकलने वाली गर्म गैस, या रसोई गैस? तो इनमें से गाइस जो वाहनों से निकलने वाली जो गैसें होती हैं वो विश्व ऊष्मायन के क्या कहते हैं बढ़ाने के लिए एक कारक है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो धातुमय प्रस्तर किसे कहते हैं? बॉक्साइट को कहते हैं, या बिटुमिन को कहते हैं, या मेटालाइट को कहते हैं, या अयस्क को कहते हैं? तो गाइस धातुमय प्रस्तर जो है वो मेटालाइट को कहते हैं। कैसे कहते हैं? मेटालाइट को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रदूषण को किस तरीके से हटाते हैं और वो कौन सी गैस को अवशोषण कर लेते हैं गाइस? तो हम लोग कौन सी गैस निकालते हैं? तो हम लोग क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन हमारी गैस ठंडी होती है जिससे वातावरण नॉर्मल रहता है और हमें शुद्ध वायु भी और शुद्ध क्या कहते हैं सांस लेने के लिए हमें गैस हवा भी मिलती है। ठीक है गाइस, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिससे हमारी पृथ्वी का ऊष्मायन बढ़ रहा है उससे जो पेड़ पौधे होते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे कौन प्रदूषण को घटाने के लिए कौन सी गैस अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भूकंप मापा जाता है, तो भूकंप किससे नापते हैं गाइस? डेसिबल में नापते हैं, या बोफोर्ट में पैमाने में नापते हैं, या न्यूटन में, या रिक्टर पैमाने? तो भूकंप को गाइस नापा जाता है रिक्टर पैमाने में। किसमें? रिक्टर पैमाने में। और भूकंप की कंप जो तीव्रता होती है उसे नापते हैं सिस्मोग्राफ से। किसे? सिस्मोग्राफ से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, यानी कि जो हमारे महासागर है उनमें जो जल स्तर जो बढ़ रहा है वो उनका कारण क्या है? तो अत्यधिक वर्षा, यानी कि वर्षा के कारण जल स्तर बढ़ रहा है, या ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलने से क्या कहते हैं जल स्तर बढ़ रहा है, या अम्ल वर्षा से? तो गाइस जो ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ है और वो जो हमारी पृथ्वी है वो ऊष्मायन से गर्म हो रही है। क्या हो रही है? गर्म हो रही है। तो जो हमारे ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ है वो उस गर्माहट की वजह से वो बर्फ पिघल रही है, और जब वो बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा? तो हमारे जो महासागर है उनमें जल स्तर का वृद्धि का कारण बन रहा है। जैसे क्या कहते हैं समुद्र के पास के जो शहर बसे हुए हैं वो उनके डूबने का खतरा उन पर हर समय रहता है, क्योंकि हम जितनी ज्यादा ऊष्मायन बढ़ेगा उतनी ज्यादा क्या कहते हैं बर्फ पिघलेगी, और बर्फ पिघलेगी तो वहाँ का जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो वो जो समुद्र के आसपास जो भी नगर और बसे हुए हैं गाइस उनको काफी खतरा है। तो इसमें एक मुख्य कारण क्या है? तो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, यानी कि हमारी जो वायु है वो उस वायु में क्या कहते हैं कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा है गाइस? तो हमारी वायु में 21% ऑक्सीजन की मात्रा है और 78% है नाइट्रोजन की मात्रा। क्या? नाइट्रोजन की मात्रा, और 21% है ऑक्सीजन की। तो इसमें क्या पूछा है? ऑक्सीजन। तो कितना हो जाएगा? 21%। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि परम तापमान पैमाना कौन सा है? तो इनमें से वह कौन सा है जो कि परम तापमान पैमाना है गाइस? तो फ़ारेनहाइट है, या सेल्सियस है, या केल्विन है, ये सभी हैं। तो गाइस जो परम तापक्रम पैमाना होता है वो केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। आगे बढ़
नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। जो प्रकाश संश्लेषण है वो किसमें संपादित होता है? तो सभी जंतु एवं पौधों में। क्या हम लोगों में भी क्या कहते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है? तो नहीं। फिर क्या सभी पौधों में? क्या सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है? तो होती है। क्या सभी हरे पौधों के द्वारा ही होती है? और अगर कोई केवल हरा पौधा है बस वही प्रकाश संश्लेषण करेगा, और जिनका कलर थोड़ा बहुत चेंज है कि कुछ पर्पल भी होते हैं, कुछ ब्लैक भी होते हैं, इस तरीके के जो पेड़ पौधे होते हैं, क्या ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते? क्या वायरसों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है? तो गाइस जो सभी पौधे, जो जितने भी पौधे हैं वो सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरी करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। जो ध्वनि है और ध्वनि प्रदूषण है उसे किस में नापते हैं? तो डेसी में नापते हैं, या फोन में नापते हैं, या डेसीबल में नापते हैं, या डेसीमल में। तो गाइस जो हमारी ध्वनि और ध्वनि प्रदूषण है वो गाइस डेसीबल में नापा जाता है। किसमें? डेसीबल में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो इनमें से वह कौन सा है, क्या कहते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो कपड़ा हानिकारक है, या कागज, या धातु, या प्लास्टिक? तो इनमें से कौन सा है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है गाइस? तो वो हमारी प्लास्टिक है। क्या? प्लास्टिक, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो इनमें से वह कौन सी है जो कि अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? तो H2S है, या फिर S है, या फिर SF6 है, या SO2 है। तो गाइस जो सबसे ज्यादा अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित होता है तो वो होता है H2S। कौन सा? H2S। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जो वायु प्रदूषण है उसे कैसे कम कर सकते हैं? मछलियों के द्वारा वायु प्रदूषण कम कर सकते हैं, या वृक्षों के द्वारा, या जंतुओं के द्वारा, या सूर्य के प्रकाश के द्वारा। तो हम वायु प्रदूषण हम कैसे कम कर सकते हैं? अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर। क्या? अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं गाइस? तो 5 जनवरी को, 5 नवंबर को, 5 जून को, या 5 सितंबर को। तो गाइस विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम 5 जून को। कब? 5 जून को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? यानी कि जो सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं तो उन्हें कौन है जो हमारी पृथ्वी तक आने से रोकता है? तो कौन सा स्तर है जो हमें उनसे बचाता है गाइस? तो ओजोन स्तर है, या आयन मंडल है, या क्षोभ मंडल है, या चुंबक मंडल है? तो गाइस जो ओजोन स्तर है, जो ओजोन मंडल है गाइस, जो ओजोन परत है वो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसी जगह के फ्लोरा तथा फाना सूचित करता है। यानी कि जो फ्लोरा और फाना है वो किसे सूचित करते हैं? मछलियों को, या पेड़ पौधों को, या पेड़ पौधों को जंतुओं को, या जंतुओं को, या मछलियों को, या पक्षियों को, या पेड़ पौधों को? तो जो फ्लोरा होते हैं वो पेड़ पौधों को करते हैं, और फना जंतुओं को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि जो फ्लोरा और फना है वो पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो गया दूसरा। तो गाइस ये वाली जो श्रृंखला है हमारी मॉक टेस्ट की वो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।